नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न केवल प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर बल्कि मुख्य परीक्षा के भी स्तर पर। आप देख सकते हैं कि जहां प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा जाता है 60 मार्क्स का आउट ऑफ 200, तो वहीं मुख्य परीक्षा में ये पूछा जाता है 160 मार्क्स का, जिसमें 100 नंबर जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं, 60 नंबर जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए, यानी हिंदी के पेपर को तैयार करने के लिए, हम लोग अपना एक बैच लेकर आ रहे हैं, प्री कम मेंस हिंदी प्रैक्टिस बैच। देखिए, सबसे पहले तो इसमें लगा हुआ है प्री कम मेंस, यानी कि इस एक कोर्स के माध्यम से आपकी प्री और मेंस दोनों ही परीक्षा में हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। दूसरी बात कि जो इसमें लिखा हुआ है हिंदी प्रैक्टिस बैच से तात्पर्य यह है कि जो भी पोर्शन इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, देखिए हिंदी में जो ये 60 नंबर है ये प्योर ऑब्जेक्टिव वाला है, एमसीक्यू टाइप है, और वहीं 160 में से 100 नंबर तो सब्जेक्टिव है जबकि 60 नंबर ऑब्जेक्टिव है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग डेली बेसिस पर तैयार करते हुए चलेंगे, और वहीं जो सब्जेक्टिव है उसको भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। यानी अगर पत्र लेखन वगैरह है तो उसको केवल बता देना भर ही नहीं, बल्कि आपसे लिखवाना, आपसे उसकी कॉपी जांची जाएगी और उसमें जो भी कमियां होंगी उस पर ध्यान दिया जाएगा, आपसे वो सुधरवाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक प्रैक्टिस बैच के तौर पर इसको लेकर आ रहे हैं, जहां प्री परीक्षा की जो ऑब्जेक्टिव वाली तैयारी है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियोस दी जाएंगी, डेली बेसिस पर नोट्स दिए जाएंगे। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि और भी कोर्सेज जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसी विषय की तैयारी के लिए चलाए जाते हैं, उसमें एक बार आपको वीडियोस दे दी गई सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में, या फिर लाइव के माध्यम से भी अगर दिया गया तो भी वो एक बार अपना तत्सम तद्भव है तो उस पर हो सकता है एक वीडियो ला दे, 2 वीडियो ला दे, विलोम शब्द है उस पर 1-2 वीडियो ला दे, और इस प्रकार से उनका काम समाप्त हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम लोग रोज आपके साथ यहीं पे खड़े होंगे और रोज कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, जो समझने वाली चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव हिंदी की तैयारी करेंगे, और सब्जेक्टिव हिंदी में भी हम लोग देखेंगे कि पत्र लेखन में क्या क्या कैसे कैसे होता है, उन सभी चीजों को समझेंगे। तो जहां सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में देखिए बिफोर प्री, यानी प्री एग्जाम के पहले तक हम लोग डेली बेसिस पर मुहावरे करते हुए चलेंगे और प्रशासनिक शब्दावली करते हुए चलेंगे। अब चूंकि ये प्री एग्जाम का भाग नहीं है, आप देखिए कि प्री एग्जाम में मुहावरे और प्रशासनिक शब्दावली नहीं पूछी जाती है, फिर भी हम लोग इसको इसलिए करते हुए चलेंगे क्योंकि मेंस में जो आपके पास समय होता है, मेंस में किसी भी सूरत हाल में आपको 3 महीने से ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में उन 3 महीनों में आपके लिए सबसे मुश्किल जो होता है तैयार कर पाना, वो होता है प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे। आप में से जो भी लोग इससे पहले मेंस की परीक्षा दिए होंगे या थोड़ा बहुत भी इस हिंदी विषय का अनुभव रखते होंगे समीक्षा अधिकारी के स्पेसिफिक संदर्भ में, तो वो समझ सकते हैं इसको कि इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली है वो एकदम उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उसमें मांगा जाता है। इसी प्रकार से मुहावरे हैं तो मुहावरे में भी एग्जैक्ट अर्थ और बहुत ही स्तरीय वाक्य प्रयोग वहां पे पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पे इसको हम लोग प्री से ही थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे, ताकि मेंस में एकदम से आपके पास उन 2-3 महीनों में करने के लिए बहुत सारा काम ना आ जाए, क्योंकि उस समय में आप लोगों को जीएस भी रिवाइज करनी होगी, ऑब्जेक्टिव हिंदी भी पढ़नी होगी, ऐसे भी लिखना प्रैक्टिस करना होगा, और इधर ये जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है उसको भी आपको तैयार करना होगा, उसकी भी बाकायदा प्रैक्टिस करनी होगी, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ऐसे में ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बोझिल ना बन जाए, इस वजह से इसको हम लोग अभी से ही लेते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, केवल 3-4 करके 3 या 5 ऐसे करके आप लोगों का डेली बेसिस पर कवर होता रहेगा, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका मेंस का बहुत बड़ा बर्डन यहां पर कम हो जाएगा। दूसरी बात देखें कि आफ्टर प्री के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दरअसल प्री के बाद और प्री का रिजल्ट आने के पहले उसी दरमियान ही हम लोग यहां पर गद्यांश की तैयारी कर लेंगे। इसमें जो शीर्षक पूछा जाता है, संक्षेपण लिखना पूछा जाता है, इन सभी चीजों को व्याख्या वगैरह कर लेंगे। उसके साथ ही देखिए पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है
क्योंकि आप कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे आप दृष्टि आईएएस की आरोप बुक उठा लीजिए या फिर आप कोई और जैसे हरदेव बारी, पीएन पांडे, इन किसी की भी बुक उठा लीजिए, सभी में कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहता है। पत्र में कहीं किसी में सरकारी पत्र में दिनांक जो है वो दाएं है तो किसी में बाएं है, आपको समझ ही नहीं आ पाता कि ये दोनों ही स्तरीय पुस्तक है, तो हम लोग किसको चुने। ये वजह है कि यहां पर बहुत ज्यादा एक संशय संदेह की स्थिति बनी हुई रहती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, जिसमें कि क्लासेस के माध्यम से तो आपको ये पत्र समझाया ही जाएगा, किंतु उसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसे ही आपकी निबंध की प्रैक्टिस होती है हमारे निबंध प्रैक्टिस बैच में। इसीलिए उसका भी नाम हम लोग निबंध प्रैक्टिस बैच रखे हैं और यहाँ हिंदी का भी नाम हम लोग हिंदी प्रैक्टिस बैच रखे हैं। इसका कारण ही यही है। और उसके बाद देखिए सारणियन वाला, सारणियन हो चाहे कंप्यूटर हो, ये सभी चीजें आपको प्री के बाद ही कराई जाएंगी, अभी उसको नहीं टच किया जाएगा। क्यों नहीं टच किया जाएगा, तो इसका आप लोगों को मैंने एक अपने वीडियो के माध्यम से इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए बताया कि ये चीज अभी पढ़ना क्यों आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, तो वो आप उसको देख सकते हैं, इससे एक पहला वीडियो ही है वो। उसके बाद देखिए रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। यानी कि आप लोगों की न केवल प्री की पीटी के स्तर पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेंगी, बल्कि मेंस के स्तर पर भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जहां पर आप लोगों को कुछ टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको साथ ही साथ अपना जांचते हुए भी चलें कि कैसे हमारी तैयारी हो रही है और कौन सा हमारा कमजोर पोर्शन है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए, तो उसके लिए देखिए डेली बेसिस पर, डेली बेसिस ये मार्क कर लिए, डेली बेसिस पर हम लोग वीडियोज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित होकर आपके साथ ही साथ में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोज के माध्यम से हो चाहे पीडीएफ नोट्स, जो भी हम लोग एक पीडीएफ अगर कंप्लीट करेंगे उसका वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसका आपको उस दिन का पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पर ही उपलब्ध हो जाया करेगा। और ये जो भी नोट्स बनाए जा रहे हैं ये कम से कम 5 से 6 बुक्स से कंपाइल्ड मैटर है। एग्जैक्टली बोले तो 6 बुक का कंपाइल्ड मैटर है। वो सभी स्तरीय पुस्तकें जिनको लेकर के आप लोगों को प्रॉपर एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है कि कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है कौन सी कम अच्छी है, उन सभी में से जो भी कॉमन मटेरियल निकल कर आता है उसका एक निचोड़ के रूप में आपको यहां पर दिया जाएगा। यानी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, तो साथ ही कई ऐसे अन्य महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न भी होंगे जो कि आपकी इस तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। और इससे आपकी क्या होगी कि प्री और मेंस दोनों के लेवल को हम लोग लेते हुए चलेंगे। यानी केवल हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से ही नहीं चलेंगे कि आपका प्री की केवल तैयारी करा दी जाए, बल्कि मेंस की भी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग दरअसल यहां पर बहुत ही अच्छे से जितनी भी किताबें हैं उनका एक निचोड़ प्रस्तुत करते हुए आपके सामने आएंगे। और उसमें देखिए होगा क्या क्या, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आपको देखिए ऐसे कोटेशन दिया जाएगा। ऐसे कोटेशन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि निबंध लिखने के लिए कोटेशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो यह यहां से एक विषयांतर है, यह इस विषय का हिस्सा नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग इस परीक्षा की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं, ना कि किसी ऐसे यांत्रिक ढांचे में बंधने के, हम लोग यहां पर आपको ऐसे कोटेशन भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें हम लोग कोई भी एक कोटेशन होगा उसका संदर्भ सहित आपको बताया जाएगा उसका अर्थ, ताकि आप लोगों की ऐसे की भी तैयारी काफी हद तक मजबूत होती रहे। उसके साथ ही साथ देखिए तो प्री और मेंस के यहां पर 6 टॉपिक्स जो होते हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे। प्री में जाहिर सी बात है 6 टॉपिक होते हैं, लेकिन मेंस में 5 होते हैं क्योंकि वहां पे पर्यायवाची नहीं पूछा जाता है। तो लेकिन हम लोग जो यहां पर लेके चलेंगे वो 6 टॉपिक आपके कवर करते हुए चलेंगे सारे। उसके साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पर अभी से ही प्री एग्जाम तक आपको प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे कराए जाएंगे। तो ये प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे, ताकि आप लोगों को आगे के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। अब देखिए कि ये रहेगा ही, उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही समय समय पर स्ट्रेटजी वीडियोज भी मिलेगी कि कैसे हम लोग किस
पोर्शन को कवर करें और साथ ही जो हमारा ये पीडीएफ नोट्स है या ये वीडियोज है इनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, कैसे हम लोग इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हम लोग को बिना नोट्स बनाए, आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको किसी किताब को भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि ये जो भी मटेरियल लिखा गया है, मैं कोई वैयाकरण नहीं हूं कि मैं आपको ये सब मटेरियल अपने बेसिस पर, अपने ज्ञान के आधार पर इसको तैयार करके दे रहा हूं। कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि हमारी अनुभव है हमारे पास और थोड़ी सी मेहनत है, जिसकी वजह से मैंने उन सभी किताबों के मटेरियल को कंपाइल करके और वो आपके समक्ष रख रहा हूं। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके अलावा देखिए तो ये सारी चीजें रहेंगी और ये जो पेपर की पूरी तैयारी होगी, आप लोग में से कई लोग सोचेंगे कि अभी मेंस का क्यों पढ़े, क्योंकि हमारा तो अभी प्री नहीं निकल रहा है, पिछली बार भी दिया नहीं हुआ था, तो अभी मेंस पे हम जाना नहीं चाहते। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि देखिए प्री की तैयारी के लिए भी आप कहीं पे भी कोर्स लेंगे तो लगभग इतना या इससे महंगा ही मिलेगा। इतने सस्ते में आपको अगर मेंस की भी तैयारी कराई जा रही है तो उसका मतलब कि आपकी जब आप नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए अगर वो कोई भी एग्जाम आपका होता है, चाहे वो बीईओ का एग्जाम हो जो कि अभी होने वाला है, एपीएस का एग्जाम भी होने वाला है, लोअर पीसीएस का भी होने वाला है, और पीसीएस का तो होता ही है, उत्तराखंड आरओ का, ये सभी एग्जाम्स में जो सिलेबस होता है उसमें काफी हद तक इनसे सिमिलैरिटी होती है। इन सभी में लगभग जो है पत्र पूछे जाते हैं, पत्र लेखन हुआ, गद्यांश हुआ, ये सभी में पूछा जाता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे इत्यादि, ये सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो इन परीक्षा की तैयारी होगी और साथ ही साथ आपका आरओ फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। तो इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है। और इसका जो शुल्क है, आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो गई होगी कि इसका शुल्क कितना है। तो शुल्क जैसे हमारे अन्य सभी बैचेस का है, बहुत ज्यादा हम लोग किसी भी बैच में शुल्क नहीं रखे हैं, तो इसकी भी फीस बहुत ही न्यून है और वो होगी केवल और केवल 699 रुपीज। तो ये पूरा आपको पोर्शन जिसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा, सारी चीजें की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली बेसिस पर हम लोग आपके साथ उपलब्ध होंगे, वो 699 रुपए में आपके सामने ये बैच होगा, जिसको आप लोग हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप पर ये कोर्स अभी क्रिएट किया जा चुका है इसी समय पर, और अब से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही पहले कमेंट में पिन करके दे दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।